साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण, हम बुद्धि परीक्षणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साथियों, आज अपन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इन दोनों का जो अंतर है वो दोनों का अंतर जानेंगे। साथियों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। साथियों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण होता है और मानकीकरण है वो सरल है। यानी इनका निर्माण और मानकीकरण वो कैसा है, वो सरल है। यानी कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, उन शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का अगर निर्माण करना चाहें तो वो भी सरल है, और अगर अपन इनका मानकीकरण करना चाहें तो वो भी क्या है, सरल होता है। जबकि साथियों, जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, इनका जो निर्माण करना और मानकीकरण करना, निर्माण और मानकीकरण, ये दोनों ही क्या हैं, कठिन होते हैं, अर्थात सरल नहीं होते हैं। यानी कि पहला अंतर ये हुआ दोनों में कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उनका निर्माण करना भी सरल है और उनका मानकीकरण करना भी सरल है, जबकि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उनका निर्माण करना भी कठिन है और मानकीकरण करना भी क्या है, कठिन है। साथियों, दूसरा अंतर दोनों में ये होता है कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, उन शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में प्रश्न और समस्याएं भाषा के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। यानी कि इनमें जो कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, उसको हम भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उसका प्रस्तुतिकरण कैसा होता है, भाषा के माध्यम से प्रस्तुतिकरण। भाई शाब्दिक है तो निश्चित रूप से किसके द्वारा होगा, भाषा के द्वारा होगा। तो जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उनमें जो कोई हम प्रश्न किसी को देना है या समस्या किसी के सामने कोई बतानी है, तो फिर वो क्या करते हैं, हम भाषा के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं वो चित्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से, चित्रों या जो स्थूल वस्तुएं, चित्रों या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो या तो चित्रों के माध्यम से या फिर स्थूल वस्तुओं के माध्यम से क्या किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें जो प्रश्न का उत्तर है वो भाषा में देना होता है। यानी कि जो उत्तर देना होता है वो उत्तर किस में दिया जाता है, वो भाषा में ही दिया जाता है। जबकि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं इनमें जो उत्तर दिया जाता है ना, वो किस में दिया जाता है, वो उत्तर क्रियाओं द्वारा दिया जाता है। वो किसके द्वारा दिया जाता है, क्रिया द्वारा दिया जाता है, यानी करके बताना है, ठीक है। जबकि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उनमें जो उत्तर दिया जाता है वो भाषा के माध्यम से देते हैं, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो उत्तर है वो क्रिया के माध्यम से दिया जाता है। साथियों, चौथा महत्वपूर्ण अंतर, जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरल होता है, अर्थात इनका जो प्रशासन करना, यानी इन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करना, वो कैसा होता है, वो सरल होता है। जबकि इनका जो प्रशासन है अशाब्दिक का, वो कैसा होता है, वो कठिन होता है। अगला अंतर साथी होता है कि निर्माण में कम व्यय होता है। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ना, उनके निर्माण में कम व्यय होता है, ठीक है। जबकि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उनमें अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है, अपेक्षाकृत अधिक व्यय, यानी शाब्दिक की बजाय अधिक होता है। अगला अंतर साथियों, जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें ये होता है कि
जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं ये छोटे बच्चे और मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि मापन के लिए उपयोगी नहीं होते। कहने का मतलब जो छोटे बालक हैं या मंदबुद्धि बालक, छोटे बालक या मंदबुद्धि बालक के लिए उपयोगी नहीं होते, उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक है। जबकि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, तो साथियों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए और मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। यानी वो छोटे बालक और मंदबुद्धि बालक इनके लिए अधिक उपयोगी, विशेष उपयोगी होते हैं। साथियों अगला अंतर इनमें ये होता है कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं उनका प्रयोग केवल परीक्षणों की भाषा जानने वालों पर किया जा सकता है। यानी कि इनका जो प्रयोग करते हैं हम, तो परीक्षण की जो भाषा जानेगा, यानी परीक्षण की भाषा जानने वालों पर प्रयोग कर सकते हैं। जबकि जो अशाब्दिक होते हैं उनका प्रयोग किसी पर भी किया जा सकता है। इनका जो प्रयोग है वो किसी पर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये भाषा में तो होते नहीं, ये तो क्रिया के माध्यम से। ठीक है साथियों, एक और महत्वपूर्ण जो अंतर है इन दोनों में वो ये है साथियों कि जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं, ये शाब्दिक परीक्षण जो होते हैं इनका अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। इनका जो अंकन है वो कैसा होता है? वो होता है साथियों वस्तुनिष्ठ, और इनका जो अंकन करना वो कठिन होता है। जो अशाब्दिक है ना, उन शाब्दिकों का अंकन वस्तुनिष्ठ रूप से करना कठिन है, यानी कि उनका वस्तुनिष्ठ रूप से करना कठिन होता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण अंतर हैं शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में। साथियों बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ये। आप इस अंतर को समझेंगे तब जाकर ही बुद्धि परीक्षणों का जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे उनको आप पढ़ पाओगे। तो साथियों इनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको एक छोटी सी कक्षा के माध्यम से इन दोनों का अंतर, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का अंतर बताया। इससे पहले वाली कक्षा में आपको हमने सामूहिक और व्यक्तिगत का अंतर बताया। तो साथियों महत्वपूर्ण अंतर जो आपको बताया, छोटी कक्षा है, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो साथियों अगली कक्षा में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।